Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course in 365 days. तो पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की दूसरा अध्याय की श्लोक संख्या 44 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 45 और 46। आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंद नित्य सत्तस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं ये जो वेद का जो ज्ञान है, वेदों के बारे में जो है भगवान यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं पहले कि ये जो वेदों के ज्ञान है उसमें ज्यादातर ज्ञान जो है वो किसमें, ये तीनों गुणों की विषय में है। तीनों गुणों की विषय में है। तो तीन गुण क्या है वो आगे जाके भगवान वर्णन करेंगे। भगवत गीता में बहुत सारे श्लोकों में ये तीन गुण के बारे में ज्ञान आएगा। और वो तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीन गुण ये प्रकृति के हर कार्यों को संचालन करता है और प्रभावित करता है। हमारा चेतना, हमारा बुद्धि, हमारे कार्य को प्रभावित करता है। तो वेदों के कई सारे जो ज्यादातर विधि विधान जो है इस तीनों गुणों के अधीन में है, तीनों गुणमय है। और इसीलिए जो है वो क्या करता है, वो सारे जो है जैसे हमने पिछले दो श्लोक पहले भगवान कह रहे थे वो क्या है, भौतिक चीज को जो है प्रदान कराता है, भौतिक लाभ के प्रदान करता है। और साधारण व्यक्ति क्या हो जाता है, उससे आकर्षित होते हैं। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन तुम इस तीन गुण के विषय, वेद के ज्यादातर ज्ञान जो है वो तीनों गुणों की है, लेकिन तुम्हें कैसे होना है, तुम्हें इन तीनों गुणों की चीजों को नहीं ग्रहण करना है, तुम्हें उस चीज को ग्रहण करना है जो तीनों गुणों से परे है। और तुम्हें क्या होना है, निस्त्रय गुणा भव अर्जुना। तुम है अर्जुन, तुम्हें इस तीनों गुणों से ऊपर आना है, तीनों गुणों से परे आना है। तो ये तीन गुण जो है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ये तीन गुण इस भौतिक संसार को परिचालना करता है। और ये तीन गुण बेसिकली हमको बांध के रखता है इस भौतिक जगत में, इस भौतिक शरीर में। ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो चक्र है, बार बार जन्म होना और मृत्यु होना, फिर दूसरा शरीर धारण करना, फिर मृत्यु होना, ये जो है ये तीनों गुणों के प्रभाव में जब तक हम रहेंगे तब तक हमें ये शरीर धारण करते रहना पड़ेगा। तो ये इसलिए इस संसार में सारे लोगों को क्या कहा जाता है, बद्ध जीव। बद्ध जीव का मतलब क्या है, वो तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। जैसे एक जेल में जो है क्या है, कैदी को किससे बांध रखते हैं, जो है हथकड़ी से बांध के रखते हैं या रस्सी से बांध के रखते हैं, है कि नहीं, चेन से बांध के रखते हैं ताकि वो छोड़ के ना जा सके। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में हम सब लोग जो है ये तीनों गुणों की चेन से बंधे हुए, तीन प्रकार की रस्सी से बंधे हुए हम लोग। तो ये तीन गुण है प्रकृति का जो हमको बंध के रखा हुआ है। तो लेकिन अगर हमें इस जन्म मृत्यु के जो कष्ट से मुक्त होना है, भगवान के धाम में जाना है, तो हमें इस तीनों गुणों से मुक्त होना है, तीनों गुणों के प्रभाव से हमें मुक्त होना है। उसके लिए क्या है, हमें इन तीनों गुणों की विषय की चीजों से परे के लेवल पे कार्य करना पड़ेगा। तो वही अर्जुन को भगवान कृष्ण कह रहे हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र है, सखा है, और भगवान स्वयं भगवान है। तो भगवान अर्जुन को कौन सा चीज देना चाह रहे हैं, जो बेस्ट चीज है, जो अर्जुन के लिए सबसे बेस्ट है, वो भगवान कह रहे हैं। तो प्रश्न यही आ सकता है कि वेदों में तो जो है ये ज्ञान क्यों दिया है तीनों गुणों के विषय में? वेद तो सारे जनता के, सारे लोगों के कल्याण के लिए दिया गया, बनाया गया है कि नहीं? तो इसका उत्तर यही है कि वेदों में वास्तव में
जो है ये विधि विधान दिया गया सारे लोगों के कल्याण के लिए। अब सारे लोग जो है एक ही स्तर पर नहीं है, कई लोग जो है बहुत ही निम्न स्तर पर है, जो अपनी जो है इंद्रिय की तृप्त के बिना वो कुछ सोच ही नहीं सकते। उनको अगर बताया जाए भगवान की भक्ति करो डायरेक्टली, वो कर नहीं सकते, क्योंकि वो इतना ज्यादा तीनों गुणों में प्रभावित है, तीनों गुणों के द्वारा इतना अपनी इंद्रिय भोग में इतना मग्न है कि उससे परे वो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो उनके कल्याण कैसे होगा, उनकी धीरे धीरे उनकी प्रगति कराने का ये विधान है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा जो है स्मोक करता है, चेन स्मोकर है, दिन में 30 जो है 25-30 सिगरेट पीता है और उसको बहुत बीमारी हो गया। अब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको क्या इलाज देता है, बोलता है कि तुम जो है ऐसी चेन स्मोकिंग करोगे तुम्हारी ये बीमारी ठीक नहीं होने वाला है, तो तुमको क्या करो, तुम अगर स्मोक करो भी तो कम करो, दिन में तुम 5 कर लो। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर जो है ये दिन में 5 सिगरेट स्मोक करने का सबके लिए है, ये तो उस व्यक्ति के लिए है क्योंकि बिना स्मोकिंग के वो रह ही नहीं सकता, उसके ऐसे आदत लग चुका है कि वो अगर उसको बोले छोड़ो तो कभी नहीं छोड़ पाएगा। तो डॉक्टर पहले उसको बोलेगा 25 सिगरेट से तुम 5 में लेके आओ, फिर 5 जब करने में वो आदत बन जाएगा उसका, फिर कुछ समय बाद बोलेगा तुम दिन में 2 पियो, और फिर धीरे धीरे बोलेगा तुम उसको बिल्कुल छोड़ दो। उसी प्रकार वेदों में जो है वो ऐसी विधि विधानों का दिया हुआ है, अगर कोई मांस खाना ही चाहता है तो उसको ऐसे दिया हुआ है कि आप देवी का उपासना करो, कोई पशु का देवी के सामने अमावस्या तिथि में उसको बलि चढ़ाओ और फिर उस मांस को तुम खा सकते हो, तो वो भी क्या है महीने में 1 दिन। तो इस तरह इसका मतलब ये नहीं कि मांस खाने का विधान सबको दे दिया है, क्यों, उनके लिए जो इसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे उनकी प्रगति करने के लिए हर प्रकार के लोगों के लिए ये वेदों का जो है विधान दिया हुआ है, ताकि हर कोई चाहे कितना भी निम्न चेतना में है, अगर वो वेदों का एडवाइस को फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसका प्रगति होगा। लेकिन ज्यादातर लोग क्या है, ये निम्न चेतना की है, ज्यादातर लोग क्या है, उनको इंद्रिय तृप्ति चाहिए, उनको संसार की इस भौतिक जीवन की सुख चाहिए, भौतिक जीवन की जो सुविधा चाहिए, इस शरीर के ही स्तर पर ही सोचते हैं। इसीलिए वेदों में ज्यादातर भाग जो है वो ये इसका कर्म कांड का ही विभाग ज्यादातर विधान दिया हुआ है। और वो चीज कार्य अगर कोई करता है, मान लीजिए वो व्यक्ति वेदों का फॉलो कर रहा है और ये सारे नियमों का पालन कर रहा है जिससे उसको भौतिक सुविधा प्राप्त हो रहा है, ये तीनों गुणमयी जो कार्यों को कर रहा है, नियमों को कर रहा है, तो क्या वो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का पालन कर रहा है? तो इसको कहते हैं कर्म कांड, और उसको सकाम कर्म कहते हैं। वो अभी तक दिव्य स्तर पर नहीं है, वो अभी तक आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है, वो एक तरह से धर्म का पालन कर रहा है, वेदों का पालन कर रहा है, लेकिन जो असली धर्म है आत्मा के स्तर पर वो कार्य नहीं कर रहा, उसका आध्यात्मिक जीवन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, वो अभी भी भौतिक स्तर पर शरीर के स्तर पर कार्य कर रहा है। तो क्योंकि अर्जुन ने पहले कई बार बोल चुके हैं, जब भगवान कृष्ण को जो वो अपने आर्गुमेंट्स दे रहे थे कि युद्ध क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वेदों के हिसाब से उनको क्या है, वो नरक प्राप्त हो सकता है, पाप लगेगा, ये सब वेदों के नियमों के हिसाब से। तो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कह रहे हैं कि वेदों का जो ज्ञान है वो ज्यादातर क्या है, तीनों गुणों के अधीन पर है और तुम्हें उससे ऊपर उठना है। ये केवल पाप पुण्य का विचार या क्या लाभ नुकसान के विचार, ये तीनों गुणों के अधीन में है और ये हमें बांध के रखेगा इस भौतिक शरीर में ही। तो लेकिन अर्जुन के लिए क्या बनना है, तीनों गुणों से परे जाना है, तीनों गुणों से परे आना है।
तो ये हम सब के लिए भी भगवान इस तरह से अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि हम लोग जो है हमें इन तीनों गुणों से आकर्षित नहीं होना, तीनों गुणों से परे। हम सब तीनों गुणों से प्रभावित हैं, लेकिन हम ये ना सोचे कि अरे वेदों में तो उनके लिए दिया हुआ है, सबके लिए दिया हुआ है, ये भौतिक कार्य, ये लाभ हो जाएगा, ये करेंगे। लेकिन हम लोग को समझना है क्योंकि अर्जुन जो है स्पेशल है और वो उसको डिजर्व करते हैं जो हाईएस्ट चीजें। तो सबके लिए सब चीज नहीं है, ठीक है ना। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं आपको निस्त्रय गुण, तीन गुणों से ऊपर आना है। तो हम सब के लिए भी जो हम लोग अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम सबको भी ये तीनों गुणों से परे जो दिव्य स्तर पर आना है। और उस दिव्य स्तर पर क्या है, उस स्तर पर क्या है, भगवान अर्जुन को कह रहे निर्द्वंद नित्य शतस्थ, कि उस स्तर पर क्या है, द्वंद नहीं रहेगा। तो जब तक हम तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं तो क्या है, द्वंद रहेगा। अभी कुछ अच्छा लगेगा, है ना, गुणों के प्रभाव में कभी चीजें ये, कोई कुछ खाने की चीज ये अच्छा लगेगा, कभी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जब अच्छा लगेगा तो हम करें खाएंगे, नहीं अच्छा लगेगा नहीं खाएंगे। कोई चीज अच्छा लगेगा तो हम करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। कभी हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगेगा तो हम उसको मित्र समझेंगे, कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगेगा हम उसको शत्रु समझेंगे। तो उसको कहते हैं द्वंद, राग द्वेष। कोई चीज के प्रति आकर्षण होगा और कोई चीज के प्रति नफरत होगा, ये तीनों गुणों के प्रभाव में है। लेकिन भगवान अर्जुन को कह रहे तुम निर्द्वंद, इस द्वंद से ऊपर, ट्रांसेंडेंटल, दिव्य स्तर पर, कि हर चीज जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ चीजें देखनी है, चाहे वो अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे। हर चीज क्या हो सकता, जब भगवान से जुड़ जाता है तो हर चीज क्या हो जाता है, दिव्य हो जाता है, शुभ हो जाता है। तो इसीलिए जो कोई भी व्यक्ति अगर शत्रु भी है, उसको हमें पसंद नहीं भी आ रहा है, मान लीजिए कोई व्यक्ति, लेकिन वो भगवान से जुड़ा हुआ अगर देखेंगे तो वो जो है वो भगवान के ही क्या है, अंश है वो भी, ठीक है। तो उस समय क्या हो जाएगा, उसके प्रति शत्रु भाव चला जाएगा। तो इस तरह से द्वंद्व से मुक्त होना, तो सुख दुख से परे, तो भगवान की जो आत्मा के स्तर पर वो क्या है, दिव्य स्तर पर। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम उस स्तर पर आ जाओ जो निर्द्वंद नित्य शतस्थ। तो उस पॉइंट को भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें हाई स्तर पर, तो अर्जुन क्योंकि योग्य थे सर्वोत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, सर्वोत्तम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो भगवान अर्जुन को वही चीज दे रहे हैं जो बेस्ट चीज है। और हम सबको क्या है, भगवत गीता के माध्यम से वो बेस्ट चीज प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं अगली श्लोक में, भगवान क्या कहते हैं। श्लोक संख्या 46। यवानार्थे युधपाने सर्वता संप्लुतदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्रह्माणस्य विजानत। तो इसमें भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, बोल रहे जैसे कई सारे कुएं होते हैं, छोटे छोटे कुएं होते हैं, और उसमें बहुत सारे कुएं का जो पर्पस है, उद्देश्य है, वो अलग अलग कुएं अलग अलग पर्पस को फुलफिल करता है। लेकिन ये सारे कुएं का जो पर्पस है वो एक बड़ा जो है जल के जो जलाशय है या नदी है, वो उसमें जाने से सारे कुएं का जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। तो मान लीजिए आपने देखा होगा कुएं जो है गांव में होता है, उसमें क्या होता है कि बहुत छोटा सा कुएं होता है और उसमें कुछ ही लोग जो है जाके जो है पानी जल को उठा सकता है। तो एक तो नंबर ऑफ जो लोग है वो भी कम होता है। तो अगर जो है बहुत ज्यादा लोग है तो अलग अलग कुएं में जाना पड़ता है। तो ऐसे जो है अलग अलग कुएं में जाके अलग अलग कार्य, कोई स्नान करना है, किसी को कपड़े धोना है, तो कुछ लोग इस कुएं में जाते हैं, कोई दूसरे जगह पे कुएं में जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, उससे ज्यादा और कुएं का क्षमता है नहीं, ठीक है। और कुछ कुएं का जल जो है वो अच्छा नहीं होता है, तो वहां पे जो है वो केवल कपड़े ही धो सकता है वो,
वहां पे स्नान नहीं कर सकते हैं, तो स्नान करने के लिए जो कुएं हैं वो अलग अलग है, तो वहां पे जाता है, वहां पे स्नान कर लेता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अगर कोई जलाशय में चला जाता है, नदी में चला जाता है, जहां पे हमेशा फ्रेश जल जो है, स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है और उसमें कोई जल का कोई जो है लिमिट नहीं है, तो वहां पे कितने भी लोग आ सकते हैं और जो है ये जो हर प्रकार के कार्यों को वहां पे कर सकते हैं, कपड़े भी धो सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं और वो जो है सारे प्रकार के कार्यों को कर सकता है, जो कि बहुत सारे कुएं से पास जाके जो संभव होता है वो एक ही जगह पे आने से उनको सारे कार्य हो जाता है। तो ये का मतलब क्या बोल रहे हैं भगवान कि ये जो वेदों में अलग अलग प्रकार के विधान दिया हुआ है कि इसको करने से तुम्हें ये लाभ होगा, इसको करने से ये लाभ होगा, और इस तरह से धीरे 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 एक व्यक्ति का चेतना को धीरे धीरे शुद्ध कराता है। तो कर्म कांड के माध्यम से धीरे धीरे वो उपनिषद पे लेके जाता है और उपनिषद के द्वारा वो भगवान की भक्ति के लिए जो है दिव्य स्तर पर कार्य करने के विधान देता है। तो ये सारे करने से जो प्रगति होगा, ये सारे कार्य की जो फल है वो सारे फल प्राप्त हो जाएगा अगर वो पूर्ण तरह से दिव्य स्तर पर कार्य करने लगेंगे। अगर वो कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को समर्पित करके भगवान के लिए दिव्य कार्य में, दिव्य सेवा में लग जाता है, भक्ति में लग जाता है, तो उसको सारे वेदों की जो कार्य के जो फल है वो सारे फल उसको प्राप्त हो जाता है। तो ये श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि ऐसे कई जीवन लग जाते हैं कि कोई वेदों की इस कर्म कांड की विधान करता है तो उसकी कुछ चेतना की प्रगति होती है, फिर वो कोई और यज्ञ करता है तो कुछ और उसकी इंप्रूवमेंट होती है, फिर कुछ और करता है। तो ऐसे कार्य करने के लिए, ऐसे वेदों के अध्ययन करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, बहुत समय चाहिए। सारे वेदों के ज्ञान को समझने के लिए उसको बहुत समय चाहिए, और हमारा ये कलयुग में खास करके हमारा ये जीवन जो है बहुत छोटा है, तो ये सारे को समझ के उसके जो एसेंस है उसको समझने में ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा, वो समझना संभव नहीं है। दूसरा, जो वेदों में जो इतने सारे विधि विधान दिया हुआ है वो सारे विधि विधानों का पालन करना, सारे यज्ञ को करना, वो उतना हमारे लिए क्या है, अर्थ भी नहीं है, धन नहीं है, उतना अच्छा ब्राह्मण नहीं है, और ये सारे कार्यों को किया भी नहीं जा सकता है। जीवन आजकल क्या है, इतना छोटा भी है, सामर्थ्य भी नहीं है, तो क्या है वो सारे किया नहीं जा सकता। लेकिन ये सारे कार्यों का, वेदों का जो विधानों का जो एसेंस है, सार है, वो क्या है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। ये सारे कार्यों के माध्यम, सारे वेदों का जो सार है, उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है, चरम लक्ष्य जो है, वो चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। इस जीवन का, इस मनुष्य जीवन का अंत में हम भगवान की धाम को प्राप्त कर सके और भगवान के प्रति दिव्य प्रेम में संबंध स्थापन कर सके। तो वो चीज सार को कैसे प्राप्त हो सकता है, वो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करने से वो चीज प्राप्त हो सकता है। और भगवान की शुद्ध भक्ति करने का जो सरल विधि है वो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग में हम सब के लिए दिया है, और वो क्या है, भगवान के नामों का उच्चारण करना। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से भगवान को पुकारना, भगवान को ऐसे पुकारना जैसे एक बच्चा जो है वो माँ के लिए रोता है और पुकारता है, तो बच्चे को जो भी कष्ट होता है वो जैसे रोता है, माँ के इतना भी दूर में है वो दौड़ के आ जाती है और बच्चे को गोद में उठा लेता है। तो उसी प्रकार जब कोई भक्त जो है वो भगवान को इस तरह से पुकारता है, तो भगवान कहीं भी हो, कितना दूर में भी हो, भगवान
जो है देखते हैं, उनका नजर हमारे ऊपर आ जाता है कि कौन मुझे पुकार रहा है। तो इस नाम के द्वारा हमें भगवान के प्रति प्रेम जगाने का सबसे जो है उत्तम ये प्रोसेस है। तो ये जो है प्रभुपाद कह रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि दिया है इस कलयुग में, ये सब सर्वोत्तम विधि है। ये वेदों का, सारे वेदों के द्वारा, सारे विधि विधानों के द्वारा जो चीज प्राप्त होना मुश्किल है, वही चीज इतना आसानी से प्राप्त हो जाता है। जैसे भगवान यहाँ पे जो उदाहरण दे रहे हैं, बहुत सारे कुएं में जाके भी जो चीज बहुत मुश्किल से प्राप्त हो सकता है, वही चीज जो है एक बड़ा जलाशय में जाने से सारे आसानी से हो जाता है। तो उसी प्रकार ये जो हरिनाम है जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया, और शुद्ध भक्ति, इस हरिनाम के द्वारा जो शुद्ध भक्ति का जो प्रोसेस है, उसमें जब लग जाता है कोई, तो उसको वेदों का सारे विधि विधानों का पालन अपना आप हो जाता है, और वेदों का जो सार है भगवान को प्राप्त करने का, वो आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे आज हम विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 47 और 48। तब तक आप ये दोनों श्लोक पढ़ के आइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।